हमारे चैनल फ्री क्लासेस नंबर 1 को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। एक नंबर में है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए नंबर होगा CO2 तथा जल, बी नंबर में है क्लोरोफिल, सी नंबर में है सूर्य का प्रकाश और डी नंबर में है इनमें सभी। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा वो आप लोग एक बार दिमाग में सोचिए कि क्या होगा। इसका आंसर होगा डी। CO2 तथा जल भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, तीनों होगा। तो स्वपोषी पोषण में जो सहायक करता है तो CO2 तथा जल करता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यह तीनों होना आवश्यक होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें सभी। तो दोस्त यह जो पूछा गया है यह 2014 ईस्वी में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिए। यह क्वेश्चन अगले बार फिर से बोर्ड में पूछा जाएगा। तो स्वपोषी पोषण हो गया। अब 2 नंबर में जो है 2 नंबर का सवाल स्क्रीन पर आ रही है। तो 2 नंबर में होगा, दूसरा नंबर का सवाल होगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए नंबर स्वपोषी, बी नंबर प्राणी संभोजी, सी नंबर संभोजी, डी नंबर विसंभोजी। दोस्त इसका जो आंसर होगा वो अपने दिमाग में एक बार देखिए। टाइम है 2-4 सेकेंड। तो इसका आंसर होगा डी विषमभोजी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आंसर क्या होगा, विषमभोजी। स्वपोषी, प्राणी संभोजी या संभोजी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, विषमभोजी। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में फिर से पूछा जाएगा। वैसे 2014 में पूछा गया है। बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन से हट रहा है तो इस क्वेश्चन को याद रखिए। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो डी नंबर इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत ही इजी है। ओके, तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर का, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ए नंबर होगा संयोजक क्रिया द्वारा, बी नंबर होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी नंबर होगा अपघटन द्वारा, डी नंबर होगा इनमें सभी। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा बी नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ए, सी और डी नहीं होगा। याद रखिए क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो स्क्रीन से हट रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन पुनः पूछने का चांस बनता है बिहार बोर्ड में। तो अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, बहुत ही इजी है, इससे भी ज़्यादा बेटर है। तो चौथा नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। ए नंबर श्वसन, बी नंबर पोषण, सी नंबर जनन, डी नंबर इनमें सभी। तो दोस्त इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर अपने दिमाग में एक बार सोचिए क्या हो सकता है। पढ़िए क्वेश्चन को। इसका जो आंसर होगा, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं, इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी होगा। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं तो श्वसन, पोषण एवं जनन तीनों होगा। तो स्क्रीन से सवाल हट रही है तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी। तो अगला सवाल 5 नंबर का है, 5 नंबर, वह भी इजी है। उस सवाल को भी आप अपने दिमाग में हर हमेशा याद रखिए। तो 5 नंबर का जो सवाल होगा तो वह आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ए नंबर है, बी नंबर अमीबा में, सी नंबर अवर्णी लवक में, डी नंबर श्वेत रक्तम में। इसका जो आंसर होगा दोस्त, दिमाग में एक बार सोचिए क्या हो सकता है। इसका आंसर होगा ए नंबर, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ओके, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ना कि अमीबा में, अवर्णी लवक में, श्वेत रक्तम में। यह तीनों में नहीं होता है। इसका आंसर ए नंबर है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वह 6 नंबर का होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन से हट रही है।
तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है, उस क्वेश्चन को भी याद रखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ए नंबर है, बी नंबर है CO2 से, सी नंबर है ग्लूकोज से, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त, इसका आंसर होगा ए नंबर, जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो जल से निकलता है। इसका सही आंसर क्या होगा? जल होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है, ग्लूकोज CO2 से नहीं निकलता है। ओके, तो अगला सवाल 6 नंबर का जो है वो स्क्रीनशॉट रही है। अगला सवाल 7 नंबर का 7वां सवाल है, बहुत ही इजी है, समझने लायक सवाल है, उस सवाल को भी याद रखिए। 7वां सवाल जो है स्क्रीन पर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? ए नंबर है 0.3%, बी नंबर है 0.03%, सी नंबर है 0.003% और डी नंबर है 21%। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 21%, डी नंबर। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? तो अकेले में 21% है। ओके, इसका सही आंसर कितना होगा? 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन का 21% भाग है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, बहुत इजी है। स्क्रीन से सवाल हट रही है। अगला जो सवाल होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझने लायक है। 8वां नंबर का सवाल स्क्रीन पर आपको जल्द दिखेगा, तो आप स्क्रीन पर देखिए। 8वां नंबर का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सवाल है 8वां नंबर का, भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ए नंबर अपचयन, बी नंबर उपचयन, सी नंबर विस्थापन और डी नंबर है संयोजन। इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर एक बार अपने दिमाग में सोचिए, इसका सही आंसर बी नंबर होगा, उपचयन होगा। तो भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ओके, ए नंबर, सी नंबर, डी नंबर नहीं होगा। अपचयन, विस्थापन, संयोजन नहीं होगा। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो सही आंसर क्या होगा? उपचयन। अगला सवाल 9 नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इजी सवाल है। 8वां नंबर का सवाल स्क्रीन से हट रही है। 9वां नंबर का सवाल जल्द आने वाला है, तो आप देखिए। 9 नंबर का सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उस सवाल को आप एक बार देख लीजिए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ए नंबर ग्रसनी, बी नंबर छोटी आंत, सी नंबर आमाशय, डी नंबर ग्रास नली। इसका सही आंसर एक बार अपने दिमाग में देखिए। सही आंसर क्या होगा? छोटी आंत, बी होगा। तो आहार नाल का सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो भाग है तो वह क्या है? छोटी आंत है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में यह पूछे जा सकता है। ओके, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। इस क्वेश्चन को याद रखिए। 10वां नंबर का सवाल जल्द ही स्क्रीन पर आने वाला है। दसवां नंबर का सवाल है, मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ होता है? ए नंबर मुख गुहा से, बी नंबर ग्रसनी से, सी नंबर आमाशय से, डी नंबर छोटी आंत से। मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है आरंभ होता है मुख गुहा से। आंसर क्या होगा? ए। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो आंसर क्या होगा? मुख गुहा। ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत नहीं होगा। ओके,
इसका सही आंसर क्या होगा? मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ मुख गुहा से होता है। तो अगला सवाल है 11 नंबर का, स्क्रीन पर जल्द आएगी, आप लोग ध्यान दीजिए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को साथ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो 11 नंबर का सवाल है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। ए नंबर दांत द्वारा, बी नंबर भोजन राजधानी द्वारा, सी नंबर केंद्रक द्वारा, डी नंबर उत्पाद द्वारा। इसका सही आंसर जो होगा दोस्त, इसका सही आंसर होगा उत्पाद द्वारा। अमीबा भोजन कहाँ से शुरू करती है, ग्रहण कहाँ से करती है? तो इसका सही आंसर उत्पाद होगा। दांत से तो करता नहीं है, भोजन राजधानी होगा नहीं, केंद्रक भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्पाद। तो अमीबा जो है अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करती है, कहाँ से शुरू करती है? तो उत्पाद होगा। तो 11वां नंबर का सवाल आप पढ़ें। मैं हूँ सुशील सर मुरलीगंज से, फ्री क्लासेस नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर मेरे वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो हमारे साथ बने रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक और कमेंट करें।